हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में जो नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है, जिसको स्लीपलेसनेस बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, उसके लिए मैं बात करूंगा। बहुत कठिन प्रॉब्लम है जिसको नींद नहीं आती है। वो लोग, क्या होता है कि सोने जाते हैं, अगर नींद नहीं आई, लेकिन करे तो क्या करे, उठ के घूम भी नहीं सकते, लाइट भी नहीं कर सकते हैं, वरना पास वाला चिल्लाएगा कि हमें तो सोने दो। तो लोग क्या करते हैं, बस एक गोली ले लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। गोली लेने से, एलोपैथिक दवाई लेने से शायद नींद तो आ जाती है, लेकिन सुबह जो फ्रेशनेस होती है वो फ्रेशनेस नहीं होती है। तो लगता है नींद आ गई, लेकिन मजा नहीं आती है। जो सुबह फ्रेश फील होना चाहिए, मजा हो नहीं चाहिए लाइफ में, वो नहीं आती है। इसलिए पूरा दिन डल डल हो जाता है। बहुत सारे रीजन है नींद नहीं आने के। तो पहले तो हमें, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो पूरी हिस्ट्री लेके उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, ये टेम्पररी रीजन होता है कि अगर अभी आप टेम्पररी कोई स्ट्रेस में हो, या तो कोई पेन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो, या तो कोई थॉट्स की वजह से नींद नहीं आ रही हो, तो वो टेम्पररी प्रॉब्लम होता है। जैसे ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, आपको नींद आने लगती है। और कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं कि बस काफी समय से उनको नींद नहीं आती है। तो रीजन देख के, हम पूरी हिस्ट्री लेके जब दवाई देते हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। अभी मैं इस वीडियो में कुछ होम्योपैथिक जो कॉमन दवाइयां हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, और कुछ रूब्रिक्स भी पीछे मैंने बताए हैं जो यंग जो होम्योपैथ है उनको यूजफुल होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि हमने एक ऑनलाइन चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की है, जिसमें क्या है कि आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना है। हमारी टीम में से कोई डॉक्टर आपको कांटेक्ट करेगा और ऑनलाइन आपकी पूरी हिस्ट्री लेके आपको जो भी दवाई की जरूरत होगी वो यहां से कुरियर की जाएगी। 1 महीने की दवाई, तो सिर्फ 1 महीने की दवाई आप घर बैठे मंगवा सकते हो, और वो भी एक एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद, और वो भी सिर्फ 500 रुपीज में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 9328312112 पे कांटेक्ट करना है। तो हम अभी शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, इंसोम्निया और स्लीपलेसनेस। क्या होता है, नींद नहीं आए तो क्या होता है। एक तो ये होता है कि सोने जाते हैं, लेकिन 1 2 3 घंटे के बाद नींद आती है। कई बार क्या होता है कि रात को उठना पड़ता है यूरिन के लिए जगह, या कोई भी वजह से आप रात को नींद एक बार डिस्टर्ब हो गई, फिर नींद आने में तकलीफ होती है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि सोने जाए तो नींद तो आ जाती है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तब, मतलब सुबह होने पहले कुछ घंटे के बाद नींद चली जाती है। तो बहुत सारे रीजन है, मैंने पहले दिखा है। लेकिन जो कॉमन रीजन है उसमें एक तो एंजाइटी है, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप ओल्ड एज में आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद कम हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं हम नींद लाने के लिए, दवाई के अलावा भी हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स रखिए। रोज एक ही टाइम पे सोना रखिए और एक ही टाइम पे जगना रखिए। आपका बेडरूम होटल के रूम की तरह होना चाहिए। जैसे आपको जिस तरह का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता हो, चाहे खुशबू वाला भी चले, अंधेरा चाहिए तो अंधेरा होना चाहिए, और सारे गैजेट से दूर होना चाहिए। मतलब टीवी भी नहीं होना चाहिए, या तो क्लॉक की आवाज से भी कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। तो जिस तरह से आपको लगे कि मुझे ऐसा बेडरूम चाहिए, उस तरह से आपका बेडरूम रखिए। ये बात तो है कि जब हम बहुत थकते हैं, तो या तो एक्सरसाइज करने के बाद थकान आती है, और उससे हमारी नींद अच्छी हो जाती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मोबाइल लेके हम बैठ जाते हैं, और कितना टाइम चला जाता है टीवी देखने में, कितना टाइम चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है।
या तो दूसरा क्या होता है कि हम सोने जाते हैं, नींद खुल गई तो क्या करेंगे, हम मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। तो उसी की वजह से भी हमें नींद नहीं आती है, मोबाइल रात को यूज करने की वजह से। तो मैं मेरे पेशेंट को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको सोना है, अच्छे से सोना है, तो सोने से 1 घंटे पहले आप आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। तो टीवी की लाइट या मोबाइल की लाइट, ये सब काफ़ी आँखों को नींद तो नहीं आती है, साथ-साथ में आँखों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ लोगों को कोई भी टाइम पे सोने का, जब भी टाइम मिला सो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप सोने का टाइम फिक्स रखिए, बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी नींद मत लीजिए। ये भी बहुत है, अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, इससे भी कई लोगों को नींद डिस्टर्ब होती है। होम्योपैथिक दवाई किस तरह से हो स्लीपलेसनेस में, इंसोम्निया में हेल्प करती है। तो ये कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं है, लेकिन क्या करती है कि ये जो भी आपके मैंने बताया ना, आपके पूरे कोर्स को हम डिस्कस करते हैं, और कोर्स के अकॉर्डिंग टू हम ये दवाई देते हैं, जिससे आपका स्लीप पैटर्न है, स्लीप मैकेनिज्म है, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, और इसकी आदत नहीं होती है। लोग मानते हैं कि नहीं, हम एक बार दवाई लेंगे तो हमें आदत हो जाएगी। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, आप आराम से होम्योपैथिक दवाई ले सकते हो। कुछ दवाइयाँ मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली दवाई, कॉमन दवाई है पैसिफ्लोरा। ये दवाई मदर टिंचर में, मतलब क्यू फॉर्म में यूज होती है। आपको स्टोर वाले को जाके बोलना है कि मुझे मदर टिंचर दीजिए। एक स्पेसिफिक दवाई है, अगर आपको कोई भी रीजन नहीं मिलता है तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 15 से 20 बूंद आप थोड़े पानी में डाल के पी जाइए। तो जब इन्फेंट को नींद नहीं आती है, मतलब 1 साल से कम बच्चे जो बहुत क्रैंकी होते हैं, या तो ओल्ड एज में जब वो मेंटली वरीड होते हैं, या ओवरवर्क पर्सन, बहुत स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, और मैंने बताया इस तरह से, अगर आपको हैबिट है अल्कोहल वगैरह की, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर में लीजिए। नो डाउट जो इन्फेंट है, बच्चे हैं, उनको मैं मदर टिंचर नहीं देता हूँ, क्योंकि वो ले नहीं पाएंगे। तो उनको 6 या 30 पोटेंसी में भी आप 3-3 गोली, 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं। ये पेसिफ्लोरा स्लीपलेसनेस के अलावा अस्थमा की अच्छी दवाई है। रात को जब खांसी आती है, काली खांसी, उसके लिए अच्छी दवाई है। और बच्चों में जब दांत के प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है, या तो कन्वर्जन आ जाता है, उसमें पैसिफ्लोरा बहुत अच्छे से यूज होती है। कॉफी या क्रूडा, कॉफी में से बनती यह दवाई है, और बहुत अच्छी एक मानी जानी मानी दवाई है स्लीप के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो क्यों होता है कॉफी में स्लीपलेसनेस, तो जो रात को क्या है, उनका माइंड बहुत चलता रहता है, बहुत एक्टिव माइंड होता है, और उसका क्विक एक्शन भी वो लोग लेते हैं। तो जो एक्टिव माइंड होता है, और थॉट से क्राउडेड माइंड होता है, और नींद नहीं आती है, तब हम कॉफी प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली मैं 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 बार ओवर थिंकर लोगों को मैं ये प्रिस्क्राइब करता हूँ। ये कॉफिया का बहुत अच्छा सिम्टम्स है। एक ही मेडिसिन है कैन ट्रेपर्टी में, कि स्लीपलेसनेस, जॉय एक्सेसिव, मतलब आपको न्यूज मिल गए, कोई न्यूज मिल गए कि अ, आपको होम्योपैथी में एमडी की एग्जाम में सपोज आपको गोल्ड मेडल मिल गया, और वो खुशी में आपको नींद नहीं आ रही है, या तो आपको ऐसी कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल गई जिसकी खुशी, अगर आपके बेटे ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया और आपको न्यूज मिले, तो कोई अच्छे सरप्राइज की वजह से, जॉयफुल इंसिडेंस की वजह से, जो आपको खुश कर देता है, और खुशी के मारे, हम बोलते हैं हर्ष के आंसू आते हैं, खुशी के आंसू आते हैं, इस तरह से खुशी के मारे जब हमें नींद नहीं आती है, तब कॉफिया हम 30 पोटेंसी में कुछ दिन तक ले सकते हैं। एवेना सटाइवा, ये भी पेसिफ्लोरा की तरह मदर टिंचर में यूज की जाती दवाई है। वो भी नींद के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और वीकनेस और नर्वसनेस की वजह से, टायर्डनेस की वजह से, और टायर्डनेस क्यों होता है, सेक्सुअल डेबिलिटी है। मास्टरबेशन के बाद आपको वीकनेस आती है, उसकी वजह से आपका माइंड काम नहीं करता है। और ड्रग एडिक्शन, मोरफिन हो, हेरोइन हो, बहुत सारी ड्रग एडिक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम है।
एसिड फॉस आप सोच सकते हैं कि एसिड फॉस में भी सेक्सुअल डेबिलिटी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, वो अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसमें भी ऐसा है। मैं ये दवाई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, इवन पेसिफ्लोरा से भी ज्यादा इवन सटाइवा यूज करता हूँ कि मेंटल एंड फिजिकल ओवरवर्क की वजह से जो बॉडी में एक थकान रहती है, ब्रेन थका हुआ रहता है, माइंड काम नहीं करता है, और स्लीपलेसनेस की दवाई है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डेबिलिटी, ओवरवर्क, मेंटल टायर्डनेस, इवन सटाइवा में मदर टिंचर में 10-10 बूंद, 15-15 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ, और पेशेंट काफी एक्टिव हो जाता है। आप मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरा एक सेपरेट वीडियो है सिर्फ एवेना पे, आप देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। स्लीपलेसनेस अल्कोहलिज्म विथ, मतलब ड्रिंक्स करने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, इसमें लेकेसिस है, नक्सोमिका है, ओपियम, आप ये मेडिसिन सोच सकते हैं। कालीफॉस एक बायोकेमिक मेडिसिन है, जो मैं बायोकेमिक में यूज करना हो तो 6x पोटेंसी में, और होम्योपैथिक पोटेंसी में यूज करना है तो 6 या 30 पोटेंसी में आप ये दवाई ले सकते हो। तो बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से, बिजनेस वरीज की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम है, कई लोग मैंने देखे हैं कि बस कालीफॉस की 3 गोली रोज रात को ले लेता हूं और मुझे अच्छी नींद आ जाती है। क्यों नींद आती है? कि उनका ब्रेन थका हुआ रहता है, उनको थोड़ा भी कुछ काम हो फिजिकल और मेंटल तो बहुत ऐसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे हैवी टास्क कर रहे हैं, ऐसा उनको फीलिंग आता है। ये चेता तंत्र पे, मतलब नर्व्स पे, ब्रेन एंड जो नर्व्स निकलती है उसमें से, उस पर इफेक्ट करने वाली ये दवाई है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करती है। ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, वीक होते हैं, जल्दी थक जाते हैं, और उनको थोड़ी भी दर्द की वजह से, या थोड़ी भी चिंता की वजह से, या थोड़ी भी मेंटल वीकनेस की वजह से नींद नहीं आती है, बच्चों को रात को नींद में डर लगता है, तब आप कालीफॉस यूज कर सकते हो। बायोकेमिक में लेना बहुत सेफ है, लोग बहुत रेगुलरली कालीफॉस पुट दवाई ऐसे ही यूज करते हैं। नक्सोमिका, पेशेंट क्या है कि 3 बजे जग जाएगा, सोने जाएगा, लेकिन 3 बजे के बाद उसकी नींद खुल जाती है। ये पेशेंट को शाम को डिनर के बाद या अर्ली इवनिंग उसको नींद आएगी, लेकिन रात को फिर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। खास करके नक्सोमिका में नाइट वॉचिंग है। क्या होता है, ये पेशेंट बहुत एम्बिशियस होता है, उसको बहुत कुछ पा लेना है, अपने बिजनेस में आगे निकल जाना है, अच्छी पोस्ट पे है, बहुत वर्क का टेंशन है, तो वो क्या करेगा, रात को अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, डेडलाइन पे वर्क करेगा, या तो उसको ट्रैवलिंग बहुत होता है, चाहे फ्लाइट का ट्रैवलिंग हो, लेकिन आपको पता है कि आज 3-3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट जाके बैठना होता है, रोज अलग अलग होटल में वो रुकेगा, तो खाना भी होटल का खाएगा, तो उसका ट्रैवलिंग बहुत है, उसके सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, उसका आप बोलोगे तो एम्बिशियस की वजह से वर्कलोड इतना रहता है, चाहे वो अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन वर्कलोड पूरा करने के लिए, अपनी थकावट दूर करने के लिए वो क्या करेगा, स्मोकिंग करेगा, अल्कोहल लेगा, या तो बिजनेस मीटिंग में भी अल्कोहल लेगा। तो जब भी आपकी लाइफ इरेगुलर है, खाने पीने में भी आप इरेगुलर हो, तो पेट का प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी होगा, और ये सब प्रॉब्लम में जब नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों में नींद नहीं आती है, तो नक्सोमी का जरूर सोचना। 30 या 200 पोटेंसी में, और आपको बहुत अच्छा केसेस के सिम्टम्स मिल जाए तो 1 m पोटेंसी में, लेकिन 200 and 1 m पोटेंसी रिपीट नहीं करना है। वो 15 दिन में या महीने में एक आध डोज देके छोड़ देना है, और पेशेंट को एडवाइस करना है कि भाई हेल्थ पे ध्यान रखो, लाइफ में काम तो कभी रुकने वाले नहीं है। नक्सोमिका के 2 सिम्टम्स और भी है। मेंटल स्ट्रेंथ के आफ्टर स्लीपलेसनेस होती है तो नक्सोमिका यूज होती है। टोबी को लेने के बाद जब स्लीपलेसनेस होती है तब नक्सोमिका सोच सकते हो। ओपियम, ये पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी भी आवाज होगी तो उसको नींद चली जाएगी। मुझे यहाँ एक मेरे पेशेंट का एग्जांपल याद आता है। वो पेशेंट बीपीओ में जॉब करता था, उसके घर से वो अप डाउन कर सके ऐसा था, लेकिन उसको इतना नींद का प्रॉब्लम होता था कि बोले कि सर, मेरे घर में जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा भी आवाज करता है और मेरी नींद खराब हो जाती है, और जब मेरी नींद खराब होती है तो
मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए मैं यहाँ बाहर रूम रख के अलग रहता हूँ। तो जब इस तरह से कोई भी आवाज सहन नहीं हो, बहुत सेंसिटिव पेशेंट होता है, हर एक एक्सटर्नल इंप्रेशन की ओर वो सेंसिटिव होता है। साथ में ये भी है कि वो ग्रेट ड्राउजीनेस भी है, सोएगा तो ऐसा सोएगा कि जैसे कुंभकर्ण की तरह सोता है, डीप स्लीप रहती है, हैवी स्लीप रहती है। और ये पेशेंट को पेन हो या प्लेजर हो, एक जैसा ही उसका रिएक्शन रहेगा। न खुशी में वो खुश हो जाता है, दुख में भी वो नहीं दुखी होता है। तो इस तरह का पेशेंट है, इन डिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खुश है कि दुखी है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और एक उसका बहुत अच्छा सिम्टम्स है, बेड इफेक्ट ऑफ फ्राइट। अगर आपको कोई मेंटल शॉक लगा, कोई डर लग गया है और डर की वजह से आपके प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, तो आप ओपियम सोच सकते हैं। कोक्यूलस में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। कब? नाइट वॉचिंग में। लेकिन नक्सोमिका नाइट वॉचिंग और कोक्यूलस नाइट वॉचिंग में क्या फर्क है? कोक्यूलस पेशेंट क्यों जगेगा? वो बिजनेस के लिए नहीं जगेगा, वो पार्टी के लिए नहीं जगेगा। लेकिन माँ, अपने बेटे को बुखार है, टाइफाइड हुआ है, तो वो रात भर सोएगी नहीं, उसको उसकी केयर करनी है, उसका नर्सिंग करना है। तो जब अपने नियर एंड डियर वन की एंजाइटी में, उनकी, हम बोलते हैं ना, उनकी केयर करने में, जब हमारी नींद खराब होती है और ऐसा हफ्ता 10 दिन चला और बाद में आपको नींद का प्रॉब्लम शुरू हो गया, तब आप कॉक्यूलस सोच सकते हो। और कॉक्यूलस पेशेंट में नींद चले जाने की वजह से वीकनेस आ जाती है, एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। अगर फीमेल है तो पीरियड्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है। मैं कॉक्यूलस बहुत यूज करता हूँ सिर्फ यही सिम्टम्स पे, कि नाइट वॉचिंग फॉर नर्सिंग, केयर करने के लिए, अपने नियर एंड डियर वन की केयर करने के लिए जो पेशेंट जगता है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को सुना है कि मैं जब बहुत थकता हूँ तब मुझे नींद नहीं आती है। तो थकावट, ज्यादा थकावट की वजह से उनकी नींद चली जाती है, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, तब हमें आर्निका सोचना चाहिए। मैं 30 या 200 पोटेंसी में दवाई यूज करता हूँ। हमें पता है कि आर्निका एक पेन रेमेडी है। पेन, जब हमें कुछ चोट लगती है तो हम आर्निका यूज करते हैं। सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, फिजिकल चोट नहीं, लेकिन मेंटल भी जब चोट लगती है, मेंटल शॉक लगता है। रैप विक्टिम, तो आप देखो रैप विक्टिम में क्या होता है, जिस पर रैप हुआ है उसको सिर्फ फिजिकल चोट नहीं हुई है, मेंटली भी उसको शॉक लगा है। और एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लॉस, मतलब बिजनेस में अगर आपको पैसे का लॉस हुआ है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो, तब भी आप आर्नी का सोच सकते हो। तो मेन सिम्टम्स है कि थकावट की वजह से जब आपको नींद नहीं आती है, तब आप आर्नी का सोच सकते हो। वेलेरियना, ये मेडिसिन मैं साइटिका के पेन में बहुत यूज करता हूँ। और यहाँ भी वैसा ही है, उसकी इफेक्ट है मस्कुलर स्पाज्म पे है। तो रात को स्पाज्म आते हैं और स्पाज्म की वजह से नींद चली जाती है, तब आप वेलेरियना मेडिसिन सोच सकते हो। और साइप्रिपेडियम, ये मेडिसिन मैंने इतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस में यूज़ नहीं की है, लेकिन इस तरह के पेशेंट जरूर मिलते हैं। बच्चा थोड़ी नींद ले लेगा, पेरेंट्स होते हैं, वो उठ के बैठ जाएगा कि चलो मेरे साथ खेलो, और इतना फ्रेश फील करता है कि ना पूछो बात। और पेरेंट्स की भी नींद खराब होती है, और थोड़ी भी, मतलब नींद के बाद वो लोग एकदम फ्रेश फील करते हैं और फिर से सोने का मन नहीं होता है। और जब प्लेजेंट आइडिया की वजह से आपको स्लीप डिस्टर्ब हो रही हो, तो और नींद नहीं आए तो क्या होता है, पेशेंट को किसी से बात करने का मन होता है। तो मुझे लगता है कि ये मेडिसिन पेशेंट से ज्यादा उनके रिलेटिव लेने आएंगे कि भैया आप ये दवाई दो तो हमें भी सोने मिले, राइट। कुछ रूब्रिक हम देखते हैं। स्लीपलेसनेस ग्रीप फ्रॉम, मैंने बोला कि हम कॉज ढूंढते हैं कि क्यों नींद नहीं आ रही है। अगर सडन ब्रेकअप हो गया है, आपने आपके नियर एंड डियर वन के एक्सीडेंट के न्यूज सुने और आपको एक हादसा लगा, शॉक लगा, और आप एकदम तकलीफ में आ गए, ग्रीफ में आ गए, तब आप इग्निशिया सोच सकते हो। कोई क्रॉनिक ग्रीफ हो, कोई इंसिडेंस, सब कोई
फीमेल का हस्बैंड 2 साल पहले गुजर गया, 3 साल पहले गुजर गया, लेकिन वो शॉक में से बाहर नहीं आते हैं, तब नेट्रमोर और काली ब्रोम भी इस तरह की मेडिसिन है। ओल्ड एज के प्रॉब्लम के लिए बेराटा का बहुत अच्छी दवाई है, प्रोस्टेट पे भी इफेक्ट करती है, टॉन्सिल पे भी इफेक्ट करती है, मेमोरी पे भी इफेक्ट करती है। तो जो डल टाइप के लोग ओल्ड एज में हो जाते हैं और नींद नहीं आती है, तब मैं बेराटा का 30 या पोटेंसी में यूज करता हूँ। और ऊपर जो इग्निशिया और नेट्रमोर है, वो हायर पोटेंसी में यूज करता हूँ, 1 ml 10 ml, लेकिन उसके डोज रिपीट नहीं करता हूँ। तो शॉक की वजह से, ग्रिप की वजह से, तो इग्निशिया नेट्रमोर मैंने ये कोरोना के बाद ये मेडिसिन बहुत यूज की है, क्योंकि अभी भी लोग उनके रिलेटिव के डेथ से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप मेरा अलग से वीडियो देख सकते हो कि ग्रीफ फ्रॉम द डेथ ऑफ नियर वन, उसमें ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब की है। ये एक बहुत अम्ब्राग्रेशिया मेडिसिन है। अब क्या होगा कि पेशेंट को सोने के पहले ऐसा लगता है मुझे बहुत नींद आ गई, बस मुझे सोना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो बेड में जाता है उसकी नींद चली जाती है। तो पहले वो स्लीपी फील करता है, लेकिन जैसे ही सोने जाता है उसकी नींद चली जाती है। डार्क रूम में नींद नहीं आना, मैंने पहले बोला कि आपका बेडरूम ऐसा रखो कि नींद आ जानी चाहिए, लेकिन डार्क रूम में जो नींद नहीं आती वो स्टेमोनियम है। और रीजन कि स्टेमोनियम पेशेंट को, स्टेमोनियम बच्चे को अंधेरे का डर लगता है, फियर ऑफ डार्कनेस। कैलकेरिया कार में भी ऐसा है, डिपेंडेंसी है। तो वो फियर की वजह से वो बच्चे नहीं सोते हैं या बड़े नहीं सोते हैं, अंधेरे का डर लगता है, इसलिए स्लीपलेसनेस डार्क रूम ये रूब्रिक आता है। एंटीसिपेशन, क्या होगा, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि अलार्म से पहले ही जग जाएंगे, सुबह 7 बजे की ट्रेन लेनी है, तो भी अलार्म बजने से पहले 3 या 4 बजे से उनकी नींद चली जाती है। आइडेंटम नाइट्रिकम मैं सोचता हूँ, कार्सिनोसिन, क्यूप्रम, जेलसेमिम, ये सब मेडिसिन है। फ्रॉम द होम सिकनेस, अगर आप घर से कहीं बाहर गए हो, राइट, पीजी में गए हो, फैमिली से दूर गए हो और आपको नींद नहीं आती है, तो होम सिकनेस की दवाई है कैप्सिकम, और भी दवाई है एसिड फॉस्फोरिक एसिड। और मेंसिस के पहले नींद नहीं आना, तो उसके लिए साइक्लामेन मेडिसिन है। ये सारे सिम्टम्स जो थे मेनली नींद नहीं आने के लिए थे। डॉक्टर सानिया वोरा ने अच्छी से पीपीटी तैयार करके मुझे हेल्प की है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी बातें की आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में आप मुझे आपके व्यू बताइए, तो मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।